हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं एरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.329। इस क्वेश्चन में दिया गया है अ साइड वॉल ऑफ अ वाइड ओपन टैंक इज प्रोवाइडेड विद अ नैरोइंग ट्यूब थ्रू व्हिच वाटर फ्लोज आउट। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब डिक्रीजेस फ्रॉम कैपिटल एस टू स्मॉल एफ। द वाटर लेवल इन द टैंक इज एच हायर देन दैट इन ट्यूब। Neglecting the viscosity of the water, find the horizontal component of the force tending to pull out of the tank. तो आपने देखा होगा कभी कोई टैंक से कोई ट्यूब लगा हुआ रहता है, फिर पानी अगर उसमें से आप ओपन करते हैं तो ट्यूब खुल के बाहर चला जाता है। तो जैसे यहाँ पे ये ट्यूब लगा हुआ है और ये जब इसको यहाँ से पानी बहना शुरू करेगा तो ये ट्यूब ऐसे निकल के जाना चाहेगा, बाहर की तरफ ऐसे निकल के जाना चाहता है। तो ये बाहर तरफ निकल के जाना चाहता क्यों है, किस वजह से है? तो ये लिक्विड जो है फोर्स लगाता है इसकी वॉल्स पर, तो इसके वजह से इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो ये लिक्विड बाहर आता है तो ये जो वॉल है ना, इस वॉल पर ये लिक्विड फोर्स लगाना शुरू करता है, ऐसे फोर्स लगाना शुरू करता है। तो उसका एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट वर्टिकल होता है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसकी वजह से निकलना शुरू करता है। अब ये लिक्विड इस पर फोर्स लगाता है क्यों, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। तो इसके लिए मैंने देखो यहाँ पे इस खाली ट्यूब वाले सेक्शन का फोटो बना रखा है यहाँ पर। तो ये लिक्विड जब बाहर निकलना शुरू करता है तो होता क्या है, इस जगह पे कुछ प्रेशर P होता है और बाहर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट होता है। तो इस जगह से इस जगह के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है। जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, लिक्विड जो है इस वॉल पर एक फोर्स इस तरफ लगाना शुरू करता है, एक फोर्स इधर की तरफ लगना शुरू करता है। वो फोर्स लगता क्यों है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से लगता है। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ होता है नीचे की तरफ, एक कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल की तरफ। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फोर्स लगना शुरू होता है इस पर। तो बेसिकली ये जो फोर्स आता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से आता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम यहां पर देखें, इस सेक्शन में देखें, ये ऐसे है, ये इतना। तो देखो ये इस फिर ये इतना डीए एरिया का एलिमेंट आएगा, उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वही देखा जाएगा। इस इतने सेक्शन पे फोर्स लग रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए ये इतना सेक्शन हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मतलब हमारा ये एरिया चाहिए, ये एरिया। तो इसको अगर हम बना के दिखाएं आपको, अगर ऐसा एरिया दिया हुआ है तो मुझे चाहिए था ये जो एक्स्ट्रा एरिया है वो चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा एरिया है जो मैंने यहाँ स्लैंट में दिखाया है ना आपको, ये वो एरिया है। मतलब ये डीए एरिया पे जो फोर्स लग रहा है वो मुझे चाहिए। तो यहाँ जो फोर्स लिखा जाएगा, वो फोर्स जो लिखा जाएगा एफ एक्स जो लिखा जाएगा, वो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, वो एफ एक्स की वैल्यू आएगी क्या, प्रेशर डिफरेंस पी माइनस पी नॉट इंटू डी ए, ऐसा। और इसको यहां से यहां तक अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरा, तो ये टोटल फोर्स हो जाएगा। इसको हम कैपिटल एस से स्मॉल एस तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा फोर्स। तो इस सेक्शनल एरिया पे जो फोर्स लग रहा था, ये जो सेक्शनल एरिया पे जो फोर्स लग रहा था उसका मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना था। ठीक है, किस एरिया की, मैं दोबारा बताता हूँ। इस एरिया पे जो फोर्स लग रहा था यहाँ पर, इस एरिया पे जो फोर्स लग रहा था, इस एरिया पे जो फोर्स लग रहा था उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये चाहिए था। तो मुझे ये वाला स्ट्रिप वाला एरिया चाहिए था ये। ठीक है, ऐसे। अब इसके लिए करूंगा क्या, मैं इसके लिए यहाँ प्रेशर निकालने के लिए मैं बर्नौली लिखूंगा। अब मैं यहां पर और यहां पर बर्नौली लिख देता हूं। तो यहां और यहां पे बर्नौली इक्वेशन लिखूंगा, फिर इसका सॉल्व कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहां पे प्रेशर है पी नॉट, यहां है प्रेशर पी। तो पी लिखोगे, हाफ लिखोगे, रो लिखोगे, वी स्क्वायर लिखोगे, इज इक्वल टू पी नॉट लिखोगे, हाफ लिखोगे, रो लिखोगे, और ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स लिखोगे वी नॉट। ये है वी नॉट, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। और सभी को पता है वी नॉट कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होता है रूट टू जी एच। किसी पाइप से जो फ्लूइड निकलता है वो रूट टू जी एच के बराबर होता है। एच क्या है यहाँ पर, आपको पता है ये एच है, ये जो इतना हाइट है इसी को इन्होंने एच बोला है, इसको एच बोला है। तो जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होगा यहाँ पर वो रूट टू जी एच आएगा। ठीक है, और सबको पता है रूट टू जी एच क्यों आया होगा, इस जगह पे और इस जगह पे बर्नौली लिखने के बाद आया है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये इतना आ जाएगा रूट टू जी एच यहाँ पर वेलोसिटी वी नॉट की जो वैल्यू होगी वो। खैर अभी हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो P माइनस पी नॉट कितना होगा, P माइनस पी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ रो।
वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पी माइनस पी नॉट। अब मुझे चाहिए फोर्स, मुझे फोर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स चाहिए तो मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर हम यूज करें तो यहाँ का एरिया मान लेते हैं कि ये ए है, इतना एरिया, ये एरिया ए है और यहाँ का एरिया स्मॉल एस है। तो हम लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए इंटू वी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्मॉल एस इंटू वी नॉट, ऐसा लिखेंगे। तो हमारा जो v और v नॉट का जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखे फिर से p माइनस पी नॉट, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके, इन दोनों इक्वेशन को यूज कर लें और फिर अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आएगा हाफ रो v नॉट स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस v बाई वी नॉट, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हमारा प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। अब अगर हमारे पास प्रेशर डिफरेंस इतना पता है तो फोर्स निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है हमारे लिए, हम फोर्स बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, प्रेशर डिफरेंस लिख लिया था। प्रेशर डिफरेंस कितना आया हमारे पास, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू हाफ रो वी नॉट स्क्वायर 1 माइनस एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसे। अब लिखना है मुझे फोर्स, एक्स डायरेक्शन का फोर्स लिखना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हाफ रो वी नॉट स्क्वायर, और मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा कहां से कहां तक, इसको इंटीग्रेट करना होगा मुझे कैपिटल एस से लेके स्मॉल एस तक, ठीक है, ट्रंकेटेड था ना, तो कैपिटल एस से स्मॉल एस तक जाएगा, 1 माइनस एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी ए, लेकिन लिखना होगा यहाँ माइनस डी ए। बोलो माइनस डी ए क्यों लिखना होगा, क्योंकि एरिया घट रहा है, ठीक है। यहाँ ट्रंकेटेड कोन का देखो, ये जो ऐसे ट्यूब आ रहा है, यहाँ एरिया कैपिटल एस से स्मॉल एस हो रहा है, एरिया घट रहा है, इस वजह से इसको मुझे इस तरह से लिखना होगा। तो अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना शुरू करूं, ठीक है, इंटीग्रेट करके सॉल्व करना शुरू करूंगा तो क्या लिखा जाएगा, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ रो वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेट होके ए प्लस का एस स्क्वायर बाई ए, बाउंड्री जो लिखी जाएगी यहाँ पे वो लिखी जाएगी कैपिटल एस से स्मॉल एस। तो ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर अब सॉल्व होने के बाद, ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ रो वी नॉट स्क्वायर, ये माइनस था तो एक माइनस में पहले यहाँ लगा देता हूँ, ऐसे छूट गया था, तो ये माइनस हटा दूंगा तो ये कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस, और यहाँ पे ठीक है प्लस का आएगा, और क्या लिखा जाएगा, माइनस था वो वाला इसलिए मैंने इसको क्या लिखा यहाँ पर, एस स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, डिवाइड बाई कैपिटल एस माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल एस, सॉरी ये कैपिटल एस सॉरी स्मॉल एस, हाँ ये ऐसे आ जाएगा, ये इतना लिखा जाएगा। अब वी नॉट की जगह पे मैं रूट टू जी एस लिख दूंगा और इसको सॉल्व कर लूंगा, तो यहाँ जो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा ऊपर खाली रो जी एच, ये लिखा जाएगा, और नीचे क्या आएगा सॉल्व होने के बाद, कैपिटल एस आएगा, ऊपर क्या आएगा, एस कैपिटल का माइनस स्मॉल एस का स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा, ये फोर्स एक्ट करेगा, इतना फोर्स एक्ट कर रहा होगा, रो जी एच डिवाइड बाई कैपिटल एस इंटू एस माइनस एस का होल स्क्वायर। तो इसमें है क्या, क्वेश्चन में ये क्या, जब ट्यूब से पानी निकलेगा तो ट्यूब से पानी निकलेगा तो इसकी वॉल्स पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स लगेगा, वही सारा खेल करेगा यहाँ पर। ये ट्यूब है ना, उस ट्यूब में जो प्रेशर डिफरेंस है उसके वजह से यहाँ पे जो ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ऐसे ऐसे जो फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स, यही सारा खेल कर रहा होगा, इसी की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। इसका मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए था, उसको हमने निकाल लिया। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा।